जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11 बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों हमें करना है। और इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताए हैं और उसका लिंक हम दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसको ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, तभी आपको ये सम्स मेरे पैटर्न पर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 11। हियर इज़ द क्वेश्चन, find a plus b to the power 4 minus a minus b to the power 4, then evaluate this माइनस दिस। बच्चों सुनो, इसमें दो आंसर्स आएंगे, एक तो इसको सॉल्व करके क्या आया वो आपको बताना है। हाँ, उसके बाद आप a को रिप्लेस करोगे √3 से और b को रिप्लेस कर दोगे √2 से, तो आपको सेकंड आंसर मिल जाएगा, है ना। इसको मैंने बच्चों हिंदी में नहीं लिखा, लेकिन बहुत सिंपल है कि इसे ज्ञात कीजिए तथा उसकी मदद से इनका मान ज्ञात कीजिए, ऐसे आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चूंकि इजी था मैंने इसको सॉल्व कर दिया। जो टिपिकल पैटर्न के होंगे उसको हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, ये आपका सम था। ठीक, इसको हमें ओपन करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आपको मालूम है क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी टू दी पावर n इज इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to n, सी एन आर बोलते, सी एन आर है, लिखते एन सी आर है। हाँ, ए टू दी पावर n माइनस आर एंड बी टू दी पावर r। ये रहता है बच्चों पैटर्न, पहले 0 रखते हैं, फिर 1 रखते हैं, फिर 2 और अपने को टर्म्स मिलते जाते हैं। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने पहले a प्लस बी टू दी पावर 4 को ओपन किया। ठीक है, कैसे आएगा, 4c0, फर्स्ट की हाईएस्ट पावर लास्ट वाले की 0, देन 4c1 फर्स्ट की पावर एक कम हो जाती है, b इंट्रोड्यूस हो गया। थर्ड टर्म में ऐसे रहेगा, फोर्थ टर्म में ऐसे रहेगा, फिफ्थ टर्म में कुछ न्यू नहीं है ना, हम इसको पढ़ चुके हैं। ये वीडियो बेशक नया है लेकिन ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है ना। आप ये 10 सवाल करने के बाद 11th क्वेश्चन पर आए हो। नाउ आप बच्चों सुनो, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 को सॉल्व करने का भी शॉर्टकट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से ज़रूर देखना। हाँ, वैसे आपको याद रखना चाहिए कि जब पावर 4 होती है तो इसके कोफिशिएंट्स जो होते हैं ना 1, 4, 6, 4, 1 होते हैं। अब 5 तक तो याद ही कर लो, मतलब पावर 5 तक या पावर 6 तक भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ये 1, 4, 6, 4, 1, 1, 4, 6, 4, 1 नहीं मन माने तो सॉल्व कर लेना। इसके बाद हमने इनको एडजस्ट किया जैसा कि हमसे कहा गया, हमारे बाइनोमियल थ्योरम ने हमसे कहा। सिमिलरली इसी प्रकार ये जो सेकंड है ना, इसमें बीच में माइनस है, तो पैटर्न या टर्म्स तो सेम रहेंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल रहेंगे, बस साइन ऑल्टरनेट आएंगे, यानी एक छोड़कर एक आएंगे, है ना। तो ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, इसका एक्सपेंशन लिखा माइनस इसका एक्सपेंशन लिखा, ब्रैकेट रिमूव करने से माइनस है बाहर, अंदर के सारे साइंस चेंज हो गए। ठीक है, क्या रह गया, 8a³ प्लस 8ab³, 8 आ गया कॉमन, a³ प्लस ab³ पर हम आ गए। आप कह सकते हो कि मैम यहाँ पर ab भी तो कॉमन है। बच्चों वो हमारे कैलकुलेशन को बढ़ा रहा है। आप देखो यहाँ तक तो ठीक है, a b लेकर आप लिख दो, नो इशू। हाँ, यहाँ पर अभी आपको a की वैल्यू रखनी है, ये देखिए ये वैल्यू है √3, b की वैल्यू रखनी है √2, तो कॉमन लेने से वो मज़ा आएगा नहीं, ऐसे ही रहने दो। हाँ, नाउ वी हैव टू इवेल्युएट, हमें ज्ञात करना है ये, यहाँ पर a कितना है √3, b कितना है बच्चों √2, है ना। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 3 आई है ना हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, ये राइट हैंड साइड है, इसमें हम a और b की वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, रख दिया हमने। अब देखो ये 8 है, फिर क्या है a³ b, तो a कितना है √3, √3³ इंटू √2, देन प्लस ab³ तो √3 एंड √2 होल क्यूब, है ना। तो √3 का होल क्यूब क्या होता है 3√3, पुरानी बात हो गई। ये √2, ये √3, √2³ का √2 का होल क्यूब क्या होगा 2√2, है ना। और फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया,
इतना तो हम इजीली कर सकते हैं। तो एक ये आंसर है बच्चों, और एक ये आंसर है। ये आंसर है आपका, 2 आंसर्स चाहिए आपको, है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। ये भी मैंने सॉल्व किया क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड x plus 1 to the power 6 plus x minus 1 to the power 6 hence और अदरवाइज इवेल्युएट दिस। आपकी मर्जी है, इसके रिजल्ट को यूज करके आंसर दीजिए या फिर अपनी मर्जी से इसको दोबारा करो बाबा, आपकी चॉइस, ऐसे बोल रहे हैं, है ना। तो हम तो अपना इसको करेंगे सॉल्व, और इसमें जो x की जगह आएगा वह √2 रख देंगे। केवल x के प्लेस पर √2 रखना है, बाकी तो 1 है ना। चलिए इसको किया मैंने, कैसे किया देखो। ये है x plus 1 to the power 6, पावर 6 को ओपन किया शराफत से, बिल्कुल शराफत से, हाँ पूरा फॉर्मूला लिख के। पावर 6 होता है बच्चों, तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, 1 6 15 20 15 6 1 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 टर्म्स है ना, एक ज़्यादा होता है, आपको मालूम है ना। 1 6 15 20 15 6 1, ओके। तो यहाँ पर लिख लिया 1 6 15 20 15 6 1, कोफिशिएंट्स लिख लिए। बाकी पावर 6 5 4 3 2 1 एंड 0, ओके। सिमिलरली इसी प्रकार x माइनस 1, तो अल्टरनेट साइन आ जाएंगे एकांतर, यानी पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस बार हमको ऐड करना है, ओके। तो हमने इन दोनों को, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोल दिया और ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने से क्या हुआ, कुछ टर्म्स कैंसिल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव जो थे लाइक टर्म्स थे, और जो बाकी के लाइक टर्म्स थे वो ऐड हो गए, अगर हो रहे थे तो, है ना। अभी 2 कॉमन भी आ गया, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू, एक आंसर हो गया ये आपका, है ना। अब आपको इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ओके। तो x को लिया आपने √2, ठीक है। तो बस x की प्लेस पर आप √2 रख दीजिए। तो x की पावर 6 है तो √2 टू द पावर 6 हो गया, x टू द पावर 4 है तो √2 टू द पावर 4 हो गया, √2 टू द पावर 2 हो गया प्लस 1, ओके। पावर 6 तो क्या होता है आपको पता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है ना। तो कितनी बार स्क्वायर आएगा यहाँ पे, 3 बार आएगा ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। गॉट इट और नॉट। जैसे √2 टू द पावर 4 है, कुछ बच्चे बोलेंगे क्या मैम बच्चों जैसी बात कर रहे हो, आता है हमको, अच्छी बात है, आता है तो, बट फिर भी एक बार बता दिया। तो ये यहाँ से एक 2 बन गया, ये एक 2 बन गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे ये √2 का स्क्वायर 2 हो गया ना, ऐड किया 99 आ गया, 99 इंटू 2 किया तो कितना आ गया, 198। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने करूंगी, वो है क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट n to the power n plus 1, sorry, 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer। n एक धन पूर्णांक है तब 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 64 से विभाज्य होगा। ये आपका सवाल है, आपको ये बात बतानी है कि n कुछ भी हो, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो है ना बच्चों, ये 64 से डिविजिबल है। 64 का इसमें आप डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा जाएगा। ये क्वेश्चन है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 9 to the power n plus 1 minus 8 to the power 8n minus 9। बच्चों एकदम जैसा है वैसा हम अभी नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसके जो फर्स्ट टर्म है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको बाइनोमियल का यूज नजर आ रहा है बच्चों, तो पहले हम यहाँ पर अपनी बाइनोमियल फिट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हाँ फिर हम जज करेंगे। और हो सकता है हमको कुछ करना, देखना बहुत मज़ेदार सवाल है। मैं कह रहा ना, मुझे बाइनोमियल पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। देखो कैसे है, ये है बच्चों 9 to the power n plus 1। 9 को आप ब्रेक कर सकते हो 1 plus 8 to the power n plus 1। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझसे कह रहे हैं कि बताइए कि ये 64 से डिविजिबल है। मैं इसको 10 minus 1 करूं अगर, तो 10 तो 100 के लिए कुछ मेरी हेल्प कर सकता है, या 10 के मल्टीपल के लिए कर सकता है ना। और 8 अगर लिया मैंने तो कहीं पर हो सकता है 8 स्क्वायर और उससे भी बड़ी बड़ी पार्ट्स आ जाएं, और जहाँ 8 आए वो हो सकता है कहीं मर्ज हो जाए और मेरा काम बन जाए, क्योंकि मुझे कुछ दिख तो रहा है ना,
64 से रिलेटेड, इसलिए मैंने 9 को लिखा 1 + 8। अब आप बोलोगे 8 + 1 क्यों नहीं? तो आप हमेशा याद रखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि दो नंबर्स हैं जिनका सम हो रहा है, तो सिंपल वाला पहले रखो, है ना। ये आप एक मन में बना लो, और इसका भी रीज़न मैंने आपको बताया था। चलिए ठीक है, ये हुआ। इसको मैं अब ओपन करती हूँ। हाँ, तो 9 टू दी पावर n+1 इम्प्लाइज बाय का साइन लगाया, इसको हमने ओपन किया। क्या हुआ? n+1 C0, 1 टू दी पावर n+1 एंड 8 टू दी पावर 0, यही होता है ना सिस्टम। प्लस n+1 C1, 1 टू दी पावर n, ओनली n, है ना। +1 -1 का से मतलब नहीं, n। और 8 टू दी पावर कितना हो गया? 1। देखो ये n+1 में से -1 किया तो n आ गया, और 8 आ गया 1। अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई है ना, बट फिर भी चलो n+1 C2, तो 1 की पावर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। चलिए n+1 -2, यहाँ भी लिख ही देते हैं n+1 -1। ओके, n+1 -2, और ये हो गया 8²। एक टर्म और ओपन करते हैं बस, n+1 C3। ओके, 1 टू दी पावर क्या हो जाएगा? n+1 -3, n-r होता है ना सिग्मा NCR। जो फर्स्ट टर्म होता है उसकी पावर होती है n-r, जो सेकंड टर्म होता है उसकी पावर होती है r वेरीज फ्रॉम 0 to n ऐसा रहता है। तो यहाँ पर अभी आगे क्या आने वाला है? 8 टू दी पावर 3, और प्लस बच्चों छोड़ दिया जाए, 3 डॉट लगाया करो हमेशा, ठीक है। नाउ 9 टू दी पावर n+1, अब n+1 C0, आपको मालूम है NC0 क्या होता है? NC0 हमेशा 1 होता है, तो n कुछ भी हो सकता है ना, सभी n के लिए है ये, तो n+1 भी हुआ तो ये 1 ही होगा। तो ये 1 हो गया, ये 1 है ही, और ये भी 1 हो गया, क्योंकि किसी भी फाइनाइट नंबर पे जब पावर 0 होती है तो वो 1 देती है। प्लस NC1 क्या होता है बच्चों? NC1 होता है n। तो अगर हम n+1 C1 करें तो क्या हो जाएगा? n+1। गॉट इट और नॉट? n+1 C1 NC1 n होता है, तो n+1 C1 करने से ये, चलो ठीक है, n+1 हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया n+1, ठीक। यहाँ पर 1 तो गया, 1 की तो कोई मतलब ही नहीं है, लिखा और ना लिखा एक ही बात है, इंटू 8। गॉट इट? यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करो, ये 8² है। हाँ, अगले स्टेप में आ गए, क्या हो गया? 8³ हो गया, ठीक। और उसके अगले स्टेप में क्या आने वाला है? 8 टू दी पावर 4। इंडक्शन चैप्टर 4 हमने किया था, तब आपने एक बात सीखी थी, वो बात मैं यहाँ पर आपको दोबारा बता रही हूँ। अगर आपको कहा जाता है कि x एक नंबर है, ठीक है, ये 8 से डिविजिबल है, यानी 8 से विभाज्य है, ठीक, या फिर ये 8 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 8 है ना, 8 का गुणज है, या तो बोल दे गुणज है, या तो बोले भाज्य है, दोनों में से कुछ भी बोल दे। तो आप क्या करोगे? x को कुछ ऐसा तोड़ दो कि वो 8 इंटू कुछ आ जाए, तो हम बिंदास कह सकते हैं कि 8D को आप 8 से डिवाइड कर सकते हो, या 8 को किसी से गुणा करने से 8D आएगा, यानी D जो भी नंबर है उससे आप 8 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, है ना। तो गुणज भी हो जाएगा, भाज्य भी हो जाएगा, यानी कि डिविजिबल भी होगा और मल्टीपल भी। तो क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये है कि जिसके बारे में प्रूव करना है इस फॉर्म में उसको लाना पड़ता है। अब यहाँ पर हमको किसके बारे में प्रूव करना है बच्चों? 64। 64 क्या होता है? 8², है ना। और मैंने जब ध्यान दिया तो आगे के सभी टर्म्स में 8² से बड़ी ही पावर्स आ रही है ना, तो मैं 8² तो एटलीस्ट कॉमन ले ही सकती हूँ। यहाँ मुझे क्या मिलेगा? n+1 C2, बस 8² बाहर आ गया, 1 की तो कोई मतलब नहीं है, प्लस अगले टर्म में क्या मिलेगा? n+1 C3, और एक 8 मिलेगा, 2 8 बाहर आ गए। नेक्स्ट टर्म भी अगर मैं लिखूं तो n+1 C4 और 8², मतलब कुछ ऐसा नंबर, ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें 8 की पावर्स बढ़ती जा रही हैं। तो आगे बढ़िए, 9 टू दी पावर n+1, 1 प्लस मल्टीप्लाई किया 8n प्लस
8 प्लस 8 स्क्वायर इंटू, इसको कुछ भी डी कह लो, यहाँ लिख लो वेयर, हिंदी में लिखो जहाँ, d is equal to n+1c2 plus n+1c3 into 8 and so on. Okay, now 9 to the power n+1 is equal to 8 plus 1 कितना हुआ, 9 हुआ, प्लस 8n, इन दोनों को अब प्लस 64d, ठीक है ना, 8 स्क्वायर क्या है 64, 64d। अब क्या कीजिए, इन दोनों को इधर ले आइए, 9 to the power n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64d। देखिए आपका सवाल इज्जत से आपको वापस मिल गया, ठीक है। अतः हम ये कह सकते हैं therefore we can say that this number is multiple of 64। कह सकते हैं कि ये 9 to the n to the power n plus 9 to the power n+1 minus 8n minus 9 is the multiple of 64। कर लेंगे ना, चलिए। डिविजिबल है, सॉरी वर्ड्स इसमें अलग है, डिविजिबल बाय 64, तो आप लिख सकते हैं कि ये 64d का से 64 से डिविजिबल है, यानी कि 64 से भाज्य है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 4 to the power 4। सिद्ध कीजिए, 4 to the power n, सिद्ध कीजिए कि r वेरीज फ्रॉम 0 to n, 3 to the power r CNR। बच्चों इसको CNR बोलते हैं, लिखते हैं NCR है, बोलते हैं CNR ऐसे, ठीक है। CNR इज इक्वल टू 4 to the power n। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये ऐसा कुछ दिया होता था और ऐसा कुछ आता था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट है, लेकिन हमारे लिए ये फर्स्ट है जब ऐसे दिया है और हमको इस तरह से उसको लाना है, ठीक। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, r वेरीज फ्रॉम 0 to n, NCR a to the power n minus r b to the power r। ये किसका होता है बच्चों, ये होता है a plus b to the power होता है ना। तो इसमें 3 to the power r, मतलब ये b तो दिया हुआ है, समझ रहे हो ना, हम इसके साथ इसकी मैचिंग कर रहे हैं ना, 3 to the power r, ये b to the power r, तो इसका मतलब b तो 3 है। NCR, तो NCR भी दिया हुआ है, ओके। क्या नहीं दिया, ये नहीं दिया, एक्चुअली दिया है बट हमें दिख नहीं रहा, इसका मतलब a कितना है 1, ठीक है। आप इसको 1 इमेजिन कर सकते हो। तो लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to n, 3 to the power r NCR। अब मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप से लिख रही हूँ, ओके। यहाँ पर क्या लिखा, पहले लिख दिया NCR, गॉट इट, फिर लिख दिया 1 to the power n minus r into 3 to the power r, गॉट इट। अब ये क्या हो गया, सिग्मा सीधे सीधे लिख दो, अब ये तो फॉर्मूला बन गया 1 plus 3 to the power n का, है ना, a plus b to the power n होता है, क्या है ये n होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, तो अभी आपका आंसर आ गया 4 to the power n एंड इट इज अवर RHS, है ना, हैंस प्रूव्ड। तो 8.1 बच्चों बहुत प्यार से अच्छे से खत्म हो गई, समाप्त हो गई। बेसिक जो मैंने पढ़ाया है उसकी लिंक हम देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज़रूर देखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे 8.2 अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।